नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सेलिब्रिटी होना लोगों के मान सम्मान और प्यार का द्योतक है। लोगों का प्यार सम्मान ही व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है। लेकिन कभी कभी सेलिब्रिटी होना ही जान की सांसत बन जाया करती है। और यदि हिंदू और मुसलमान का कोई एंगल घुस जाए या घुसा दिया जाए और उसमें भी मामला किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा हो तो कथित राष्ट्रभक्तों की चांदी बन जाती है। कथित राष्ट्रभक्त इसलिए कहना पड़ रहा है कि देश में कुछ गिरोह के सक्रिय लोग अपने पॉकेट में राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट लेकर घूमे देखे जा सकते हैं। कभी भी किसी को भी राष्ट्रभक्त या राष्ट्र विरोधी कहना उनके दाएं बाएं हाथ का खेल होता है। कब किसको उनके द्वारा पाकिस्तान से उसके संबंध जोड़ दिए जाए यह भी कह पाना मुश्किल है। वहीं मीडिया भी अपने टीआरपी के लिए ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम अपने प्रायोजित कार्यक्रमों के द्वारा अक्सर करते देखी जाती है। पिछले दिनों शाहरुख खां के बेटे आर्यन खां और ड्रग्स से जुड़ा एक मामला सुर्खियों में है। एनसीबी पूरी दुनिया भर में इस गिरफ्तारी को लेकर शोहरत बटोर लेने में जुटी है या फिर अपने करतूतों को ढकने के लिए, उसकी जलालत से बचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यह आने वाले न्यायालय की टिप्पणियों से स्पष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के द्वारा एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया गया कि आर्यन खान से संबंधित जो मामला बनाया जा रहा है वह दरअसल कोई मामला है ही नहीं। एनसीबी को न तो आर्यन खान के पास से एक चुटकी भी, 1 ग्राम भी न तो कोई ड्रग बरामद हुई और न ही उनके द्वारा उनके द्वारा आर्यन खान के द्वारा सेवन करने की बात ही एनसीबी द्वारा कही जा रही है। यही नहीं, यही वजह है कि एनसीबी ने मजबूर होकर वेनेबल मामले में इस पूरे मामले को दर्ज किया है। एक राष्ट्रभक्त गिरोह के ही व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी किए जाने के बाद यह रेड करने की बात कही जा रही है। वह राष्ट्रभक्त कहां गायब हो गया यह भी तलाशा जा रहा है, लेकिन वह पकड़ से बाहर है। कुल मिलाकर विकास सिंह का यह भी कहना है कि यदि उसके पास यानी आर्यन खान के पास अगर कोई ड्रग बरामद होता तो उसके लिए भी स्पष्ट नियम है। यानी कम मात्रा में, मध्यम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में अगर ड्रग्स बरामद होता है तो 10 साल, 20 साल या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं यदि सेवन करते व्यक्ति पकड़ा जाता है
ऐसे में उसे पुनर्वास केंद्र में भेजने की व्यवस्था है। लेकिन न तो आरन खां के मामले में आरन खां को सेवन करते पाया गया और न ही उसके पास से ड्रग्स बरामद हुआ। ऐसी स्थिति में न तो उसे जेल भेजने की स्थिति थी और न ही पुनर्वास केंद्र उसे भेजा जा सकता था। लेकिन एनसीबी किसी खास मकसद की वजह से जिस ढंग से यह कार्य कर रही है वह देश के लिए निश्चित रूप से यह बेहतर नहीं माना जा सकता। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि दिल्ली में तो आए दिन रोज ड्रग्स की दावतें हुआ करती हैं, रोज इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और एनसीबी इसे बखूबी जानती है, लेकिन वह उसे रेड नहीं वो करना चाहती, रेड करने की उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन वहीं चूंकि यह मामला एक बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा है, इसलिए सुर्खियां बटोरने और कुछ खास लोगों को खुश करने की नीयत से एनसीबी जिस ढंग से काम कर रही है उसे किसी भी हालत में बेहतर नहीं माना जा सकता। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आगे कहा कि छोटी अदालतें ऐसे मामलों में जमानत देने से इसलिए बचती हैं कि आसानी से उन पर पैसा लेने का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि यह मामला एक बड़े पैसे वाले एक बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा नहीं सोचते। लेकिन दूसरे जानकारों का यह जरूर कहना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी दबाव झेलना पड़ता है और वह कितने दबाव को वह झेल सकते हैं, कितना स्वतंत्रता से उनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण स्थिति जरूर है। आरन खां के मामले में ही जिस ढंग से उच्च न्यायालय के द्वारा 2 दिन की बहस सुनने के बाद उसे 6 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर तक के लिए निर्णय देने की डेट डाल दी गई, यह भी लोगों की समझ से परे। बड़े से बड़े मामलों में भी बहस सुनने के 2 दिन 3 दिन के बाद सामान्य तौर पर न्यायाधीश के द्वारा अपने फैसले सुना दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में 6 दिन की डेट डाल दी गई और उस पर भी लोगों के द्वारा यह शंका किया जा रहा है कि पता नहीं 20 अक्टूबर को भी न्यायाधीश के द्वारा इस मामले में कोई फैसला दिया जा सकेगा या नहीं। एनसीबी के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य कम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, डायलॉग ज्यादा बोले जा रहे हैं, यह भी लोगों में एक चर्चा का विषय है। देश के दूसरे केंद्रों में पिछले दिनों गुजरात में भी एक बड़ा खेप बरामद हुआ, लेकिन उसमें उसकी चर्चा किसी मीडिया में कभी भी नहीं है। मीडिया जानबूझकर उसको नजरअंदाज कर रही है, लेकिन वहीं आरन खां के मामले में जिस ढंग से रोज डिबेट किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों को जिसको कोई कभी जानता पहचानता नहीं न रहा हो, उसे चैनल पर बैठाकर आरन खां और शाहरुख खान से संबंधित मामले पूछे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, वह भी एक मीडिया की हास्यास्पद स्थिति लोगों को देखने को जरूर मिल रही है। कुल मिलाकर जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, उस पर विरोधियों का आरोप है कि कभी भी इतना पूर्वाग्रह से और इतना पक्षपातपूर्ण ढंग से कभी किसी सरकार के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा काम नहीं किया गया। विरोधियों का यह भी आरोप है
कि एनसीबी हो चाहे कोई भी अन्य सेंट्रल एजेंसी हो, किसी भी विरोधी को परेशान करने के लिए, किसी भी मामले में लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से जिस ढंग से लगातार काम करती देखी जा रही है, वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर स्थितियां बद से बदतर देखी जा सकती है, चाहे वह आर्यन खान से संबंधित मामला हो या फिर कोई और। सभी को निष्पक्षता से निपटाने की जरूरत है। और जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार अपने कार्यक्रमों के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उसी के अनुरूप सरकार को एक्ट करने की भी जरूरत है। सरकारी एजेंसियों को, खासकर केंद्रीय एजेंसियों को भी उसी के हिसाब से काम करने देने की आवश्यकता जरूर है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।